हेलो बच्चों। तो आज देख रहे हो सामने जो टॉपिक है, आज हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं वो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। ठीक है, जो तुम्हारा आने वाला 2026 का जो एग्ज़ाम है उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी वैसे ही बता देंगे कि जैसे क्वेश्चंस कैसे क्या पूछा जाएगा, मार्क्स क्या रहेगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक हाँ, चल तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बहुत ध्यान से समझना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्ज़ाम बोर्ड के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आईवीएफ। ठीक है, तो आईवीएफ क्या है इसके बारे में डेफिनेशन देना है। ठीक है, और साथ साथ में इसमें अगर इसका एप्लीकेशन अगर हम लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, लिखना है। ध्यान रखना कि अगर व्हाट इज आईवीएफ पूछ रहा है तो ये मार्क्स जो है वो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में रहेगा, लेकिन अगर इसके साथ एप्लीकेशन दे देता है तो वो 3 मार्क्स में चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज एमटीपी एंड सेफ पीरियड फॉर एमटीपी। सबसे पहले एमटीपी क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी इसको बोलते हैं, एक तरह से कॉमनली कॉल्ड एबॉर्शन है, आप लोग पढ़े होंगे। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। साथ साथ में ये क्वेश्चन पूछता है कि उसका सेफ पीरियड क्या है। अगर कोई किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को एमटीपी कराने का जरूरत पड़ा या डॉक्टर्स को सलाह करते हैं तो उनका सेफ पीरियड क्या है, ये इसमें हम लोग को लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज टेस्ट ट्यूब बेबी, ब्रीफली एक्सप्लेन। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का जो प्रोसेस होता है कि हम इसको कैसे क्या क्या करेंगे, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा 3 मार्क्स में पूछा जाता है और पूछा भी गया है पहले भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रीफली एक्सप्लेन परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो सबसे पहले कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में समझ लो कि कॉन्ट्रासेप्शन क्या है। तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के मेथड को कॉन्ट्रासेप्शन बोलते हैं। और कॉन्ट्रासेप्शन बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे आईयूडी है, बैरियर मेथड है, उसी में एक मेथड आता है परमानेंट मेथड। ठीक है, तो परमानेंट मेथड में 2 टाइप का होता है, वेसोक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। तो उसके बारे में डिटेल लिखना है। ये 3 मार्क्स का भी पूछ देगा और 5 मार्क्स का भी पूछता है, और साथ साथ में इसमें 1 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन रहा तो भी वो ध्यान रखता है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है ब्रीफली डिस्क्राइब द एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम इन इंडिया। तो इस क्वेश्चन में कैसे लिखना है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में लिखना यह है कि जो इंडिया में ये प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए क्या क्या कंसर्न है, अवेयरनेस है। अब अवेयरनेस भी है तो कैसे है, इससे क्या फ़ायदा है, ये इसमें लिखना है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इंडिया में बहुत सारा प्रोग्राम चलता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी बहुत सारा चीज़ चलता है। इसके हेल्प से क्या क्या होना है, जैसे बर्थ कंट्रोल। ठीक है, साथ साथ में हम लोग पॉपुलेशन कंट्रोल जो है वो, साथ साथ में मैरिज को लेकर जो कुछ कुछ एक्ट है वो अवेयरनेस है, क्या है नहीं है। उसके बाद अब्यूजिंग वगैरह जो है इसमें ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी को हम लोग ऐसे बांझपन बोलते हैं। मतलब इनफर्टिलिटी का मतलब अगर कोई कपल 2 या 3 साल के बाद अगर वो कभी पेरेंट या फिर फीमेल अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पा रही है तो उस कंडीशंस को हम इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अच्छा, हमेशा फीमेल ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, हमेशा कपल्स को लेके हम इस चीज़ को डिफाइन करेंगे। तो व्हाट इज इनफर्टिलिटी ये है। साथ साथ में सजेस्ट सम मेथड टू असिस्ट इनफर्टिलिटी कपल टू हैव चिल्ड्रन। मतलब इसमें ये बताएगा कि ऐसा कौन सा हम ऑप्शन को ऑप्ट करें या ऐसा क्या हम करें जिसके कारण अगर कोई इनफर्टिलिटी का केस अगर आता है तो उससे जो है मतलब चाइल्ड को कैसे हम उसके अलावा हम कैसे कर सकते, ये है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनफर्टिलिटी को डिफाइन करने के बाद इनफर्टिलिटी अगर हो जाएगा तो किसी भी कपल में बेबी या चिल्ड्रन तो होगा नहीं, तो हम ऐसा कौन सा मेथड ऑप्ट करें या फिर हम कौन सा मेथड को अपनाएं जिसके कारण वो चिल्ड्रन हो जाए, इस तरह से है। ठीक है, तो कहने का मतलब यही सजेशन देना है कि क्या क्या मेथड हम लोग अपना सकते हैं, जिसमें एग्जाम्पल में गिफ्ट है, ये सब है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये सब मेथड आएगा। ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है राइट एनी 4 एसटीडीज विद देयर कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ध्यान रखना है कि एसटीडी का फुल फॉर्म होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें हम लोग को ये डिफिनेशन देना है कि
डेफिनेशन सॉरी, इसमें एग्जाम्पल देना है। कहने का मतलब कि 4 एसटीडी डिजीज का नाम लिखना है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जेनेटल वर्ड्स है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, एनएचआईवी है। साथ साथ में इस चारों का जो कॉजेटिव एजेंट है, या फिर बोल सकते हैं एक तरह का जो माइक्रोब्स जिस कारण ये सब डिजीज होता है, उसके बारे में लिखना है। स्प्रेडिंग कैसे होता है ये नहीं लिखना है, इसमें लिखना है कॉजेटिव एजेंट, मतलब कौन ऐसा एजेंट या कौन ऐसा पैथोजन है या कौन ऐसा माइक्रोब्स है जिसके कारण ये चारों डिजीज होता है। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है, सो इसको करके जाना है। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग आगे अपलोड करेंगे। साथ साथ में अगर इसमें से किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रहा आंसर को लेके, तो वो कमेंट कीजिएगा, वो हम अपलोड करवा देंगे। ठीक है, या कर देंगे। ओके, तो यही रहा। ओके, थैंक यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक सेकंड, ये स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और ये ठीक है। सो ये इसको लिखना है, घर पे प्रैक्टिस करना है बच्चों। और साथ साथ में अब एग्ज़ाम बहुत धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। और देखा जाए तो जितने भी अभी तक में अपलोड हुए हैं वीडियोस, जो भी क्वेश्चंस मिला है उसको लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, साथ साथ में याद करो, लिख के अगर प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। साथ साथ में एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे कि जैसे जिस टॉपिक से जो क्वेश्चंस बनाए हैं, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है या फिर एक्सपेक्टेड जो है, उसके अलावा भी कुछ कुछ टॉपिक्स को हम लोग देखने से काम हो जाएगा उसमें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंट वो नहीं दिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए हर क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, तो वो भी उसमें ट्राई करना है। और हम पहले भी बताएं, पहले की वीडियो में बनाए कि जो भी टॉपिक हम यहाँ, उस टॉपिक से अगर हम क्वेश्चंस यहाँ दे रहे हैं, तो उस टॉपिक का कोशिश करना कि शॉर्ट हो या लॉन्ग हो या वेरी शॉर्ट आंसर हो, उस तरह का भी आंसर्स को लिखने का प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, साथ साथ में एक और चीज़ होता है, जो होता है कि टाइमिंग का, टाइमिंग इन द सेंस कि जिस हिसाब से वहाँ क्वेश्चंस में तुम्हारा मार्क्स रहेगा, उसी हिसाब से आंसर भी करना है। ऐसा नहीं कि हम इसके बारे में बहुत जानते हैं, पूछ रहा है 2 नंबर में, तो हम उसको बहुत ज़्यादा लिखेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। तो थोड़ा थोड़ा प्रिकॉशन लेना है और टाइम को मैनेज करो, क्योंकि समय 3 घंटा रहता है और क्वेश्चंस रहता है, तो उस चीज़ को लिख के प्रैक्टिस करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्टली यही है कि अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो या कभी कोई किसी क्वेश्चंस को लेके प्रॉब्लम हो, या अगर पूरा आंसर्स का भी वीडियो चाहिए, तो आंसर्स का वीडियो अपलोड कर देंगे। इसी तरह से पीडीएफ में भी प्रोवाइड किया जा सकता है, यानी तो अपलोड कर देंगे बना के। ठीक है, सो अब हम लोग का जो अगला चैप्टर होगा, जो अगला टॉपिक का हम क्वेश्चंस देंगे, वो होगा जेनेटिक्स का। ठीक है, और जेनेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस वाला जो आता है, जिसमें हम लोग मेंडल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, वो बहुत ध्यान से वो सब चैप्टर्स का क्वेश्चंस को देखना है, क्योंकि उसमें जो है लैंग्वेज थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक तरह से लैंग्वेज को थोड़ा सा क्या मैनिपुलेट करके उस तरह का क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, सो वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लेके आएंगे। ठीक है, सो अभी तक जो भी है वीडियो अपलोड हुआ है, जो भी क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके, सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।